हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 1, जो कि एक कविता है मातृभूमि। सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई ये कविता मातृभूमि। इसमें कवि ने हमारे जो देश है, हमारे जो मातृभूमि है, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी महानता के बारे में वर्णन किया है। तो कविता को पढ़ने से पहले आइए कवि का जीवन परिचय जान ले। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले, 125 साल मतलब 125 ईयर्स अगो पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था, यानी उस समय जो अंग्रेज़ थे वो भारत पर शासन किया करते थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उन्होंने कुछ ऐसी भी रचनाएं लिखी जो इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिखी, उनके अगेंस्ट में लिखी। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। मतलब वो जो लिखते थे उसमें ज़्यादातर वो क्या लिखा करते थे, अपने देश के लिए। तो जिसमें भी देशभक्ति दिखे ऐसी रचनाएं वो करते थे। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, यानी भारत की महानता को बताना, भारत में क्या क्या है, भारत कितना महान है, ये सब बताना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनकी कुछ रचनाएं हैं, बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो अब जो हमारे कवि हैं वो बता रहे हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय, तो भारत के उत्तर में यानी नॉर्थ में जो है वो हिमालय पर्वत है, जो कि इतना ऊंचा है ऐसा लगता है जैसे कि आकाश को चूम रहा हो, यानी आकाश से जाकर मिल रहा हो। और नीचे दक्षिण में यानी कि साउथ में इंडियन ओशियन है, सिंधु यानी कि समुद्र है, और वो ऐसा लगता है जो हमारा देश है उसके वो चरण जो है वो धुलवा रहा हो, अपने पानी से चरण धुलवा रहा हो। मतलब अगर आप अपने देश को एक फिगर की तरह देखें तो उसके उत्तर में जो है एक आकाश, जो हिमालय है वो खड़ा हुआ है और इतना ऊंचा है कि वो आकाश को चूम रहा हो ऐसा लगता है। और उसके दक्षिण में यानी नीचे पैरों की तरफ क्या है, वो समुद्र है। कौन सा समुद्र? जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है वो है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे देश के पाँव को धो रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है, और ये सारी नदियाँ जो हैं वो भारत देश में बहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और जगमग छटा निराली मतलब सुंदर दृश्य। जगमग जो सुंदर दृश्य हैं, पग पग मतलब पैर पैर पे, मतलब कदम कदम पर आपको भारत में सुंदरता देखने को मिलेगी। आप जहाँ भी जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कदम कदम पर आपको भारत की सुंदरता देखने के लिए मिलेगी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि मेरी मतलब जहाँ पर पैदा हुआ तो मेरे को पुण्य मिला। पुण्य मतलब पाप का अपोजिट होता है पुण्य। मतलब इस धरती पर पैदा हुआ तो मैंने जरूर ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत पुण्य के कर्म किए होंगे, तो ये मेरी पुण्य भूमि है। यह स्वर्ण भूमि मेरी, स्वर्ण मतलब सोना। तो आपने सुना होगा भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है ना। तो ये मेरी सोने जैसी भूमि है। यह जन्मभूमि मेरी, यह मेरी वह भूमि है जिस पर मैंने जन्म लिया है। यह मातृभूमि मेरी, यह भूमि मेरी माँ के समान है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। झरने जो वाटरफॉल होते हैं वो जो हैं वो गिरते रहते हैं जिसकी पहाड़ियों से, मतलब जहाँ पहाड़ों में से झरने जो हैं वो गिरते रहते हैं, और चिड़िया जो है वो हमेशा मतलब मस्त होकर जो है झाड़ियों में चहकती रहती हैं। चहकना मतलब जैसे वो अपनी आवाज़ निकालती है ना, तो इस तरह से चिड़िया भी जो है वो झाड़ियों में मस्त होकर यहाँ पर चहकती रहती हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ मतलब आम के बाग। तो यहाँ आम के बाग हैं जिनमें क्या होता है, कोयल बोलती रहती है, कोयल पुकारती रहती है। बहती मलय पवन है। मलय क्या है? मलय एक पर्वत है जो आपको भारत के साउथ में यानी दक्षिण में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको चंदन के वृक्ष मिलते हैं, चंदन। तो
जब वहाँ से अब बोलते हैं हवा आ रही है तो वो चंदन की खुशबू से भरी हुई होती है हवा। तो जब भी मलय पवन यानी मलय की तरफ से आने वाली पवन जो है, पवन मतलब हवा बहती है, तो वो तन और मन को अच्छी लगती है। वो तन और मन ऐसा लगता है उसने हमारे तन और मन को संवार दिया हो, यानी तन और मन अच्छा कर दिया हो। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यह मेरी वह भूमि है जिस पर रहकर मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। यह मेरी वह भूमि है जिस पर रहकर मैं अपने कर्मों का पालन करता हूँ, जो भी काम मुझे करने हैं वो करता हूँ। यह मेरी वह भूमि है जिस पर मैंने जन्म लिया है। यह मेरी वह भूमि है जो मेरी माँ है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यह वह भूमि है जहाँ पर रघुपति यानी कि राम जी ने जन्म लिया था। जन्मी जहाँ थी सीता, और जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ, यह वही भूमि है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यह वही भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने वंशी अर्थात बांसुरी, बंसी और गीता पवित्र गीता सुनाई। ये वही भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम यानी गौतम बुद्ध, इस भूमि पर ही गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इसके यश को, ठीक है ना, इसके यश को बढ़ाया। यश मतलब उसके गौरव को बढ़ाया। दुनिया में इसकी मतलब वाहवाही हुई, दुनिया में इसकी लोगों ने प्रशंसा की। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वे बुद्ध जिन्होंने जग मतलब संसार, पूरे संसार को दया का पाठ पढ़ाया। दया मतलब काइंडनेस। और जग को दिया दिखाया, दिया मतलब प्रकाश यानी ज्ञान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को दया करना सिखाया और ज्ञान का प्रकाश दिया, ज्ञान सिखाया, अच्छी बातें सिखाई। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यह मेरी वह भूमि है जिसके लिए हमने बहुत युद्ध लड़े हैं, इसको आज़ाद कराने के लिए। हमेशा आप देखना भारत पे किसी न किसी ने आक्रमण किया है और उसको हमेशा बचाने के लिए हमें युद्ध करने पड़े हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, यह वह भूमि है जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया। यह मातृभूमि मेरी, यह मेरी वह भूमि है जो मेरी माता है। यह जन्मभूमि मेरी, यह भूमि वह है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि कवि कह रहे हैं कि वह देश है जिसके ऊपर आप देखो तो ऐसा लगता है, जिसके उत्तर में ऐसा लगता है कि जो हिमालय है, जो ऊंचा हिमालय है, ऐसा लगता है जैसे आकाश को छू रहा हो। और नीचे जो इसके समुद्र है, नीचे इसके पैर जो समुद्र है वो ऐसा लगता है जैसे मेरे देश के पैरों को वो जो है धो रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती की यहाँ पर जो है धाराएं बहती हैं। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। और नदियाँ लहर रही हैं और जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और हर तरफ क्या है, हर तरफ सुंदरता फैली हुई है। कदम कदम पर आपको मेरे देश में सुंदरता देखने को मिलेगी। यह मेरी वह भूमि है जो मुझे पुण्य से मिली है, जहाँ रहकर मैं अपने पुण्य कर्म करता हूँ। यह मेरी वह भूमि है जो सोने की भूमि कहलाती है, जो सोने का भारत कहलाता है। वह मेरी जन्मभूमि जहाँ पर मैंने जन्म लिया है। यह मेरी मातृभूमि जो मेरी माँ के समान है। यहाँ की पहाड़ियों से जो है वो झरने गिरते रहते हैं और जो चिड़ियाँ हैं वो भी मस्त होकर, खुश होकर झाड़ियों में गाती रहती हैं। अमराइयाँ, आम के बाग जो हैं, घने घने आम के बाग हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमेशा कोयल जो है वो बोलती रहती है। और बहती मलय पवन और मलय पर्वत, मलय जो पहाड़ है वहाँ से चलने वाली जो पवन है, जो खुशबू वाली हवा है, वो तन और मन दोनों को अच्छी लगती है। यह मेरी वह भूमि है जहाँ रहकर मुझे अपना धर्म का पालन करना है। यह मेरी वह भूमि है जहाँ पर मुझे अपने कर्म का पालन करना है। यह मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, अर्थात ये भूमि मेरी माँ है। जहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया, जहाँ पर माँ सीता ने जन्म लिया और जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर बांसुरी और पवित्र गीता का पाठ लोगों को पढ़ाया। ये वही भूमि है जिस पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इसके गौरव को पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में बढ़ाया। उन्होंने जग को यानी संसार को दया करनी सिखाई और जग को ज्ञान का उपदेश दिया। यह मेरी वह भूमि है जिसके लिए हमें युद्ध लड़ने पड़े। यह मेरी वह भूमि है जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया। यह मेरी वह भूमि है जो मेरी माँ है। यह मेरी वह भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। आइए अब मेरी समझ से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं।
तो हमें जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है उसके सामने सितारा बनाना है। तो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो सिंधु। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, तो महासागर समुद्र को ही बोलते हैं ना। हिमालय तो पर्वत हो गया, चरण मतलब पैर हो गया, और वंशी मतलब बांसुरी। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है सिंधु। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है? जो हमने अभी कविता पढ़ी इसमें आपको क्या लग रहा है, इसका मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है? इसमें भारत की प्रशंसा की गई है, यानी तारीफ की गई है। भारत के महापुरुषों की जय की गई है, यानी जो भारत में जितने भी विद्वान महान पुरुष हुए हैं उनकी जय जयकार की गई है। या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इस जो कविता है इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारत की प्रशंसा भी की गई है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता की सराहना भी की गई है। आप मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। अगला है मिलान करो। तो शब्द दिया गया है और उसके अर्थ के साथ हमें उसको मिलाना है। तो सबसे पहला शब्द है हमारा हिमालय। हिमालय को हम मिलाएंगे 10 नंबर से भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला यानी माउंटेन रेंज। दूसरा है त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों की मिली हुई धारा यानी संगम, हमने अभी पढ़ा। फिर है मलय पवन। मलय पवन तो साउथ इंडिया के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित मतलब खुशबू वाली हवा। सिंधु। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, और ये एक नदी का भी नाम है, यानी इंडस जो आपने नदी सुनी होगी उसको सिंधु नदी बोलते हैं। गंगा यमुना। गंगा यमुना क्या है हमारी? तो गंगा यमुना को हम मिलाएंगे भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। 3rd नंबर। रघुपति। रघुपति क्या है? श्री रामचंद्र जी का एक नाम है जो कि दशरथ के पुत्र हैं। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, इनको वासुदेव भी कहा जाता है। सीता कौन है? सीता जनक की पुत्री है, इनको जानकी भी बोलते हैं। गीता क्या है? गीता हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें क्या है? इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो उन्होंने डायलॉग है, जो उन्होंने बातचीत की है वो लिखा हुआ है। और गौतम बुद्ध कौन है? ये भारत के एक महापुरुष हैं गौतम बुद्ध। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।